सबका स्वागत है इस सत्संग में। तो शुरुआत करते हैं ध्यान से, ताकि हमारा मन शांत हो जाए और विचार थम जाएं और हम सत्संग सुनने के लिए रेडी हो जाएं। तो आंख बंद करके अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे और बहुत प्रेम और श्रद्धा के भाव के साथ, अहोभाव के साथ कि हमारी सांसें चल रही हैं, हम जीवित हैं, उस थैंकफुलनेस के साथ अपनी आती जाती श्वास को नाभि तक महसूस करेंगे। श्वास आ रही है, जा रही है और हम सिर्फ देख रहे हैं, जान रहे हैं। श्वास आ रही है, जा रही है और हम देख रहे हैं, देखने वाले, और बिल्कुल शांति से देख रहे हैं। हमारे भीतर की शांति जो है गहरी होती जा रही है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है और श्वास को देख रहे हैं और मन शांत हो रहा है। लंबी गहरी श्वास हम देख रहे हैं और हमारा मन शांत होता जा रहा है। उस शांति को महसूस करें जो आपके भीतर सदा विराजमान है। श्वास आ रही है, जा रही है। अब यहाँ पे दो दो प्रक्रिया घट रही हैं। एक तो श्वास को आप देख रहे हो, तो दो बिंदु हैं यहाँ पे, एक देखने वाला और एक श्वास ली जा रही है। तो ये दोनों को एक साथ महसूस करें, देखने वाले को और श्वास जो चल रही है उसको। क्योंकि जब कोई हम किसी को देखते हैं तो हमारे भीतर एक बिंदु पैदा होता है, देखने वाला। ये दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं, तो उसे भी गौर करें। और एक साथ ये पैदा होते हैं और एक साथ ही ये विलय भी हो जाते हैं। जब हम सांस देखना बंद कर देंगे तो देखने वाला भी ड्रॉप हो जाएगा। जब हम क्रिया करते हैं तो कर्ता का जन्म होता है, ऐसा समझिए। जैसे आप खाना खाते हैं तो कोई खाने वाला, आपको महसूस होता है कि कोई है जो खा रहा है, ऐसा आपको आभास होता है। ऐसे हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि हमारे अंदर कोई है जो देख रहा है। जब हम काम करते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि कोई है जो काम कर रहा है। तो ये कोई जो कहाँ से पैदा हुआ, जब हम कुछ कर रहे थे, करने के एहसास से कोई है का एक इल्यूजन पैदा हुआ कि कोई है। उसको हम अपना मैं मान लेते हैं, अपना होना मान लेते हैं कि मैं हूँ और मैं कुछ कर रही हूँ, मैं हूँ और मैं कुछ खा रही हूँ, मैं हूँ और मैं कुछ देख रही हूँ। तो दोनों बिंदु एक साथ पैदा होते हैं और मैं को मजबूत करते हैं। इससे मैं भी मजबूत होता कि मैं हूँ, मेरे होने से हो रहा है, मेरे होने से मैं देख रही हूँ, मेरे होने से। तो ये जो हमारा होना है, पर्सनैलिटी वाला होना है, ये पैदा हो जाता है। भ्रम है, एक तरह से ये भ्रम है नहीं, लेकिन ऐसा आभास होता है, ऐसा हमें आभास होता है कि कोई है जो देख रहा है, कोई है मेरे भीतर, या मैं हूँ। उसको हम मैं बोल देते हैं। म्यूट कर लीजिए। तो उसे हम मैं शब्द उसको लगा देते कि मैं हूँ जो देख रहा है, मैं हूँ जो खा रहा है,
मैं हूँ जो बोल रहा है, ये एक आभास होता है हमें। जसूजा जी आप म्यूट कर लीजिए। तो चलिए। इधर पौधे वाले क्रॉस की इधर म्यूट कर लीजिए। क्रॉस के साथ वाला माइक होता है, उसमें टच करना होता है बस। हाँ जी। तो अभी सब लोग, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं सत्संग में, तो किसी का क्वेश्चन हो वहाँ से शुरुआत करते हैं। एनी क्वेश्चन? किसी ने कुछ कहना है? अलका जी आप भी म्यूट कर लें, आपका भी अनम्यूट हो रखा है। चलिए, तो सबका स्वागत है सत्संग में। तो शुरुआत करते हैं। 2 मिनट का हम फिर से अपने माइंड को सेट करने के लिए, कुछ लोग अभी अभी जुड़े हैं तो उनके को भी एक मौका देते हैं कि 1 मिनट हम आंख बंद कर लेंगे और अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे, ताकि हम थोड़ा शांत हो जाएं और ठहर जाएं, और इस ठहराव में सत्संग को सुने और अपने अंदर टैली करते रहें। ये सत्संग ऐसा नहीं है कि आप काम करते हुए, बातें करते हुए, कुछ और करते हुए साथ साथ सुन रहे हैं, तो उसका असर आपको नहीं हो पाएगा, फ़ायदा पूरा नहीं ले पाएंगे। यदि आप सारे कामों को हटा के, छोड़ के, शांत होके बैठ जाएंगे और 1 घंटा अपने को दे देंगे तो ही फ़ायदा होगा। क्योंकि बीच बीच में मैं ध्यान कराती हूँ, जो भी बोलती भी हूँ उसको भी आप अपने साथ टैली करते जाएं, अपने अंदर झांकते जाएं, ताकि आपको अपने अंदर, हमारे अंदर क्या है कमियां, या क्या है जहाँ हमें सुधार करना है, या हमारे पैटर्न क्या है। तो अपने ऊपर जब हम काम करते हैं तभी हो पाता है। जब हम देखते हैं तो वो देखना कैसे होगा, जब आप आराम से बैठे होगे एक जगह पे, कुछ नहीं करे, दिमाग इधर उधर नहीं भाग रहा, तो ही आप शांति से ये अपने आप अपना खुद का अध्ययन कर सकेंगे। तो यहाँ कोई शास्त्रों की बात नहीं हो रही है, कोई राम नाम का जाप नहीं हो रहा है, हम अपना खुद का अध्ययन कर रहे हैं। अपने अंदर बदलाव कैसे लाएं, हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें परमात्मा से दूर करता है, या हमारा असली होना क्या है, उस दिशा में हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसमें क्या क्या बाधाएं हैं उस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो शांत होके, मौन होके बैठ के, आंख बंद करके सुने तो और अच्छा है, ताकि बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वहाँ से शुरुआत करेंगे। प्रणाम माँ जी। हाँ जी, हाँ जी बिमला जी, प्रणाम। माँ जी, ये जो अभी जो आप हम लोग बाधाओं, आप मतलब बाधाओं पे बात कर रहे हो, जो हमारे जीवन में बाधाएं हैं, हाँ, ये स्पिरिचुअल या सांसारिक भी? नहीं, बाधा मतलब कि मेरे और परमात्मा के बीच की बाधाओं के बारे में बात हो रही है। देखो, संसारिक चीज़ें भी हाँ बाधाएं हैं, है ना। संसार में यदि मन भाग रहा है या संसार की हाँ समस्याओं में हम जूझ रहे हैं, तो वो भी एक तरह से हाँ हमारा अलगाव है परमात्मा से, है ना। हम टूट गए एक तरह से, परमात्मा से हम जुड़े नहीं हुए हैं। यदि बहुत हाँ जुड़े जी हो, यदि कोई भी व्यक्ति बहुत जुड़ा हुआ है ना परमात्मा से, तो वो ज़्यादा संसार में जूझता हुआ नहीं मिलेगा, वो शांत मिलेगा, ठहरा हुआ मिलेगा, प्रसन्न चित्त मिलेगा। और यदि कुछ कर भी रहा है तो उसमें भी वो इतना टेंशन में नहीं होगा, शांति से, प्रेम से जो करने जैसा करेगा, और नहीं करने जैसा उसे क्लैरिटी होती है कि उसको जो नहीं करना वो नहीं करना, जो करना है वो करना है। लेकिन जो हो चुका है वो बाधा बन के आ रहा हो सामने तो। हाँ, वही कह रही हूँ ना, अभी मन है ना, मन ने संसार को सत्य मान लिया है। जो हो ही अच्छा चुका वो हाँ बाधा कैसे बन सकता है, वो तो बात ही खत्म हो गई। अब हम उसको तोलते हैं,
हम बार बार अपने मन के ख्यालों से उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जो हो गया वो बीत गई, सो बात गई। अब क्या है, अब हालात क्या हैं, वहाँ पास से हम सीख सकते हैं, पास से हम कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं, पास्ट की मेमोरी से हमें कुछ इशारे मिल सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो सिचुएशन है उसी के अनुसार हमें प्ले करना है, रोल भी प्ले ही करना है, ना कि हमें उसे बहुत रियल मान के, सच मान के दुखी सुखी नहीं होना है। और ये भी भरोसा रखें कि जो भी होना वो तय ही है। ऑलमोस्ट हम सबका सब कुछ तय है। एक एक इवन कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हर एक घटना, चाहे छोटी से छोटी बारीक चीज़ भी होती है, वो भी तय होती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपकी पिक्चर पहले से ही बन चुकी है, अब बस रिलीज होनी बाकी है। ये अपने आप हो जाता है, जो भी होना होता है अपने आप होता है। लेकिन उस अपने आप में भी हम, क्योंकि अभी हमारा मन है, बुद्धि है, सोच सकते हैं, सोचने की क्षमता है, तो आप उसे इस प्रेजेंट मोमेंट में जो आपको बेस्ट लगता है, बेस्ट हाँ जी। वो डिसीजन ले और वो करें। आपको जो लग रहा है करने जैसा वो जरूर करते रहें। लेकिन फिर भी ये मान के चलें कि जो डिसीजन आपसे ले लिए गए, आपने लिए, ऐसा लगता है मैंने लिए डिसीजन, लेकिन वो ऐसा ही होना था। हम कहते हैं अरे गलत डिसीजन ले लिए, नहीं, वो ऐसा ही होना हाँ था। हाँ, यही फीलिंग जो है ना अपने आप को परेशान करती है। भाई ये विमला रूपी शरीर के द्वारा हो गया। नहीं, परेशान क्यों करना, ऐसा ही होना था ना। तो क्यों, जब होना ही अच्छा। ऐसा था, वो उस समय बुद्धि वैसी ही हम्म। बन गई थी, सोच वैसी ही बन गई थी। वो प्रकृति करवाती है आपसे, आप नहीं कर रहे होते। यूनिवर्स हाँ, से हो रहा है सब प्रकृति कुछ। आपके जो कर्मों का खाता है, जब प्रकृति आपको जहाँ जैसी अ, उसकी जो हम्म। योजना है आपके प्रति, वो वैसा करवाती हाँ रहती जी। है। वो ऑटोमेटिक, वो भी ऑटोमेटिक, वो कोई ऐसा कर्ता भाव नहीं है वहाँ पे भी, वो भी हो रहा है, प्रकृति की तरफ हम्म। से हो रहा है। हो रहा है। तो आपको भी ऐसे लगना है, कभी वो प्रकृति को हमें जितना देना होता है वो दे ही देती है, और जो छीनना होता है छीन ही लेती है किसी ना किसी कारण से। तो ना तो हम हाँ बिल्कुल, ये तो होता है जीवन हाँ में। हाँ, बस तो आप हाँ जी। परेशान ना होइए। आप अपना सारा ध्यान हम्म। परमात्मा में लगाओ, और जो बेस्ट है वो करते रहो, हम्म। शांत रहो। थैंक नि- यू। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। म्यूट कर लीजिए। हाँ, देखिए सभी लोगों को, जो भी हम सब अभी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिचुएशंस नहीं आती हैं, सिचुएशन आएंगी। सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारे हाथ में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है जो मुझे लगती है कि हम दुखी होना चाहें या सुखी होना चाहें, शायद ये हमारे हाथ में है। हम ज़्यादा चिंता ना करें, ये हमारे हाथ में है। हम उसी में रोते ना रहें, वो हमारे हाथ में है। हम चाहें तो हम अपना अपना चेंज कर सकते हैं, गेस्टॉल चेंज कर सकते हैं। अपनी वो जो पुरानी आदत है, ये एक आदत है, दुख और सुख बाहर से कोई नहीं आ रहे, ये हमारी एक आदत है। अभी वो बुद्धा का सीरियल मैंने किसी को बताया था, वो बात कर रही थी कि कैसे बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया एक सेकंड के अंदर, और जबकि वो महलों में रहते थे और उन्हें कोई कमी नहीं थी। वो चाहते तो महल में ही ध्यान साधना भी कर सकते थे, लेकिन उनको जो उस समय उनकी समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे रह के नहीं हो पाएगा, मेरे पिताजी नहीं करने देंगे, तो उन्होंने छोड़ दिया एक सेकंड के अंदर ही। और पूरी 6 साल उन्होंने इतना तप किया, इतना जो जिसने बोला वही किया। और फिर जब वापस आए तो भी उनके पिता ने बोला अब तो तुम्हें जो मिलना था मिल गया, अब तो तुम फिर से महलों में आ जाओ, यहीं पे ही तुम अपना आश्रम बना लो, साधना करो, लोग आए मिले। पर उन्होंने वो भी इनकार कर दिया, बोले नहीं, अब मैं वो हूँ ही नहीं, मैं आपका पुत्र ही नहीं हूँ, अब तो मैं कोई और हो गया हूँ। तो हेलो माँ जी, स्त्री और पुरुष में ये अंतर होता है ना, स्त्री निकल नहीं सकती ना। नहीं, वो सब मन की बात है, स्त्री और हमें है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप छोड़ दीजिए, आप एसेंस को हम्म। पकड़ने की कोशिश कीजिए कि ये जो हमारा मोह है
प्रॉपर्टी को, पैसों को, बच्चों को लेके जो हमारी पकड़ है, क्लिंगिंगनेस है, उसकी बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बुद्ध की तरह छोड़ के निकल जाओ, ये नहीं मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं, एक अवस्था आई थी पीछे निकलने की भी, ऐसे लगा था निकल जाओ सब छोड़ के, लेकिन एक स्त्रीत्व, क्यों नहीं निकल ये सकते? स्त्री जो हजारों शरीर, हजारों शरीर कैसे निकलोगे आप? क्यों, क्या हुआ? स्त्री को क्या भय है? किस चीज का भय है? तुम नहीं आत्म हाँ, जैसे हम यदि अब आत्मा है। अ, हाँ बोलिए, आप पहले बोल लीजिए। हाँ जी माँ जी। नहीं, ये सामने नहीं आता, स्त्री शरीर नहीं आता सामने। सामने मत, तो मैं तो कह ही नहीं रही हूँ आप जैसे छोड़ के जैसे पुरुष जाइए। होता है ना, पुरुष 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 आता है ना, पुरुष तो पुरुष और स्त्री के, जो हम जो जिस समाज में हम जैसे रहते हैं, ये चीजें आड़े आती नहीं है। देखो, आड़े आती कईयों के आती हैं, जो कमज़ोर होती हैं वो आती हैं, जो भय में होती हैं उनकी आती हैं, और जो नहीं होती हैं भय में, बहुत सारी स्त्रियां हैं जो बिंदास जीती हैं, कोई किसी तरह का कोई भय नहीं उन्हें, वो स्त्री मानती ही नहीं खुद को, एकदम पुरुषों की तरह जी रही हैं, है ना। तो वो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि ये जो भाव। कमज़ोर है, तो वो अगर कमज़ोर है तो पुरुष कमज़ोर है तो पुरुष के भी आ जाएगी, वो भी डर डर के जिएगा। और जो उसका जिसका फियर खत्म हो गया, जो शरीर से अपने आप को शरीर मान रहा है, मान ही नहीं रहा, वो शरीर भी ठीक है, स्त्री का शरीर है तो भी शरीर है, और पुरुष का है तो भी शरीर है। शरीर तो शरीर ही है, जो तो नाशवान है। और मैं जो हूँ, मैं तो ना तो स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, मैं तो उसमें चेतना हूँ बैठी हुई। तो अपने आप को जब हम जानेंगे, पहचानेंगे, तो ही बात बनेगी। म्यूट कर लीजिए आप। मगर ये भी कहा जाता है, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। हाँ, तो जहाँ हो वही रुक जाओ, वो भी ठीक है, लेकिन आप रुके हुए हो क्या? अगर आप रुक गए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तो रुके नहीं हो, अभी आप उलझे हुए हो। तो फिर रुकिए। अगर आपको ये बात समझ आ चुकी है कि जहाँ हो रुक जाओ, तो रुक जाइए। जाने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा, वो तो किसी की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसे जाना पड़ता है, और वो समय भी अलग था। लेकिन आज तो आपको घर पे परोस के यूट्यूब में पूरा भर दिया गया, ऑनलाइन पूरा भर दिया गया सत्संग। जाने की कहाँ ज़रूरत है? आपको जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, सबका ज्ञान इसमें भरा हुआ है। पहले तो जाना इसलिए ज़रूरी था कि ज्ञान देने वाला कौन था घर में। महल में कोई होना भी तो चाहिए कि वो महल में रुक जाते, कहाँ से ज्ञान देते? कौन था वहाँ पे? कोई भी नहीं था। तो इसीलिए जाना पड़ा। लेकिन जब यदि घर में ही वो व्यवस्था हो कि हम सब सब ज्ञान जो है, साधना घर पे हम कर सकते हैं, तो घर पे क्यों जाना है? घर जैसी सुविधा तो कहीं भी नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके हालात क्या हैं। मान लो कोई स्त्री ऐसी फंसी हुई है जो हालात बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, उनको लोग ध्यान करने नहीं देते या इतना तंग कर रहे हैं, तो वो सोच सकती है जाने की, कहीं और व्यवस्था ढूंढ सकती है। अगर वो स्वस्थ है, उसके पास पैसे हैं, तो ढूंढ सकती है। तो हाँ, कोई बीमार है तो वो बाधा बन सकता है कि एक बीमार पुरुष हो या स्त्री हो, वो कहाँ जाएगा, कौन ध्यान रखेगा? तो वो इट डिपेंड्स, आपके हालात क्या हैं और आपकी चाहत क्या है, और उस सिचुएशन आपके घर की क्या है, आसपास की स्थितियां ऐसी क्या हैं कि उसमें आप कर ही नहीं पा रहे हो, या आप कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी बना लो कि कोई एक कोना ऐसा हाँ, ढूंढ पूरी लो। सराउंडिंग, मतलब पूरी सराउंडिंग ही इसमें महत्व रखती है। हाँ जी। पूरी सराउंडिंग ही महत्व रखती है, पूरी यूनिवर्स ही हाँ, महत्व रखती है हाँ जी, इसमें। लेकिन हमारी आपको सराउंडिंग। सराउंडिंग कैसी भी हो, आपको बस ऐसा देखना है आपकी इच्छा क्या है। यदि इंसान की इच्छा होती है ना, तो वो काम कर ही लेता है। हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम बहाने बहाने बनाते हैं, इसलिए टाइम नहीं मिला, उसलिए टाइम नहीं मिला, अरे घर में हालात ऐसे हैं, फलाने की वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन जिसको करना है वो क्या, वो कर नहीं लेता? जिसने जब जो चाहा है, क्या उसने वो नहीं किया? जो लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, वो टीवी सीरियल तो देखते ही हैं। कैसे टाइम नहीं है? घूमने तो जाते ही हैं, बातें घंटों बातें करेंगे फ़ोन पे बेकार की, लेकिन फिर बाद में कहेंगे टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पास तो कोई टाइम नहीं है। तो टाइम हम निकालना चाहते ही नहीं, इसलिए टाइम नहीं है। या उसी घर में हम अपने आप को ऐसा ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे आप हो ही नहीं। ये कितनी बड़ी साधना है। साधक के लिए नेगेटिव सिचुएशंस खाद का काम करती है, आपको और ज़्यादा मांझती है, आपको इतना निखार देगी
जितना कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जिसमें कोई कोई किसी को कुछ कह ही नहीं रहा, कोई गुस्सा दिलाने वाला नहीं, सब आपसे डर डर के रहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपका ग्रोथ उतना नहीं होगा जितना उस स्थिति में होगा कि कोई आपको तंग कर रहा है, डांटता रहता है, या आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है, या आपको परेशान करता है। तो उसमें आप कितने सहज रह पाते हो, उसमें आप कितने शांत रह पाते हो, उसमें आप कितना स्थिर हो, आप उनको फिर भी प्यार करते हो, उनको फिर भी ब्लेसिंग देते हो, तो आपकी ग्रोथ होती है ना। कि आप एक लेवल आगे, नेक्स्ट लेवल पे आ गए, कि कोई इंसान आम आदमी को भी प्यार नहीं करता और आप उनको भी प्यार करते हो जो जो आपसे नफरत करते हैं या आपको वो तंग करते हैं, तो भी आप उनसे प्रेमपूर्ण रहते हो, आपके हृदय में प्रेम रहता है। तो ये कहाँ से मौका मिला? उन लोगों ने दिया। तो आपको शांत रहना है, अपने में रहना, स्थिर रहिए, शांत रहिए, और अपनी दुनिया अपनी अलग बनाइए। आपको दूसरों से कुछ चाहिए, कुछ लेन देन रखा हुआ है, कुछ व्यक्तियों की इंपॉर्टेंस रखी हुई है अपनी ज़िंदगी में, तो ही वो हावी होते हैं, तो ही वो हमें तंग कर सकते हैं। बाहर की दुनिया नहीं तंग कर रही है हमें। हमें तंग कौन कर रहा है? हमारे भीतर की जो दुनिया बनाई हुई है, भीतर से हमने जिसको पकड़ा हुआ है वही हमें तंग कर रहा है। भीतर हमने जिसको इम्पोर्टेंस दी हुई है वही हमें सुखी भी वही करता है और दुखी भी वही करता है। और जहाँ से दुख आ रहा है मतलब कि आपने वहाँ से सुख की कामना रखी हुई है, और हम उन्हीं को पकड़े हुए हैं जहाँ से दुख आता है, और हम उनको बड़ा मजबूती से पकड़ के रखे भी होते हैं। कोई उम्मीद नहीं है फिर भी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, और पता है कि कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इन लोगों से, फिर भी हमें उम्मीदें उन्हीं से होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति बहुत खराब होता है या बुरा होता है, ये एक इन जनरल बात की जा रही है। कोई कितना भी खराब हो पर उसमें भी अच्छाइयाँ होती हैं, ये भी बात सत्य है। तो यदि हम दूसरे व्यक्तियों से कैसे हैंडल करें, यही हमारे क्वेश्चंस हैं, तो परमात्मा की तो कहीं चर्चा ही नहीं है इसमें। हाँ, बाहर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ अफेक्टेड वही होते हैं जो परमात्मा को निरंतर याद नहीं करते। अगर वो निरंतर परमात्मा से जुड़े हुए हैं, निरंतर परमात्मा के साथ हैं, तब उनको बाहर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ ही सहायक हो जाएंगी। प्रतिकूल स्थितियाँ भी अनुकूल हो जाएंगी, क्योंकि आपको मौका मिला कि आपने एक एग्ज़ाम पास कर लिया। यदि आप परमात्मा से निरंतर जुड़े ही रहे, आपको वो चीज़ें हटा नहीं पाई वहाँ से। जो भी सिचुएशन आई आपकी ज़िंदगी में, आप फिर भी निरंतर परमात्मा के प्रेम में ही रहे, परमात्मा के भरोसे में ही रहे, आप उसी में, उसी की याद में, उसके एहसास में ही जीते रहे। और बाहर की परिस्थितियाँ आई और चली गई, लेकिन आप उससे अफेक्टेड ही नहीं हुए, तो आपकी समझ लो आपने एग्ज़ाम पास कर लिया। ठीक है ना? लेकिन अगर परमात्मा है ही नहीं हमारी लाइफ में, सिर्फ सिर्फ हम चाहते हैं कि दुनिया में सुखी हो जाएं, हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएं, तो उसकी एक अलग अलग तरीके हैं। फिर वो उसके नियम ही अलग हैं, उसके नियम अलग हैं। और जब हम परमात्मा के लिए चल रहे हैं, अगर हम साधक हैं और हम भगवान को याद करना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उससे एक होना चाहते हैं, तो उसके नियम कुछ अलग होते हैं। तो हम घर में ही ऐसे रह सकते हैं कि एकदम साधक की तरह। अब जैसे कोई बुद्ध थे, घर छोड़ के चले गए, आप घर में ही रहिए और ऐसा ही मानिए कि बस घर एक सराय है, और हाँ, एक ज़रूरत है, और जब तक मेरा जीवन है मुझे घर की आवश्यकता है। उसके बाद फिर जिस दिन शरीर गया, घर को तो पता ही नहीं कि हम उसके मालिक हैं, है ना? लेकिन ये एक व्यवहारिक सत्य है कि हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, ठीक है, लेकिन उसे इतना पकड़ ना लें कि वही सब कुछ हो जाए हमारा, अतियों में ना जाएं, और ना ही एकदम कि सब छोड़ छाड़ के सब कुछ सबको दे दें, जीते जी सब कुछ दान में दे दें और सड़क पे खड़े हो जाएं, वो भी ठीक नहीं है। तो हमें सम्यक मार्ग अपनाना है। बुद्ध ने भी यही कहा। बाद में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने किसी को नहीं कहा कि घर छोड़ो, उन्होंने कहा सम्यक मार्ग अपनाओ, बैलेंस जियो, अतियों में ना जियो। कि बिल्कुल छोड़ देना भी गलत है, और एकदम पकड़ के रखना और हर समय उसी की चिंता में, उसी को ही सब कुछ अपना मान लेना, वो भी गलत है।
तो बैलेंस लाइफ जीना है, प्रेम करना है, अपना टेक केयर करना है, सब कुछ करना है, लेकिन चिपकना नहीं है। जो चीज़ छूटी जानी है उससे ज़्यादा हमें नहीं चिपकना है, ना ही लालच में आना है, और ना ही अपना सब कुछ किसी को यूं ही मूर्खता में दे देना है। तो वो सब कुछ हमें बैलेंस जीना है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? मंजू जी, आप कुछ कहना चाहो तो आप भी कह सकते हो। अभी तो कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा, मेरे बैकग्राउंड में नॉइस है तो ओके, इसलिए अभी मैं नहीं बोल पाऊँ। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने टॉपिक भी लिया था टाइमलेसनेस। तो यदि हम सब साधक हैं और परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, देखिए सारे दुख कहाँ से आ रहे हैं? मन से। मन जो है संसार का हिस्सा है। मन से ही संसार को हम जीते हैं, और संसार में एक्शन जो भी लेते हैं मन से ही लेते हैं, मन और बुद्धि से। और वो शरीर का ही एक हिस्सा है, संसार का ही हिस्सा है, मान लीजिए। मन बुद्धि उसी के लिए बना हुआ है। तो यदि हमें आत्मा में जाना है तो आत्मा की एक और पहचान है, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, सत्य कह लो, जो ज़्यादा अच्छा है कि ये शब्दों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सत्य की एक पहचान है कि सत्य सदा टाइमलेस जोन में ही आपको पता चलेगा। सत्य कभी टाइम में नहीं होता और स्पेस में नहीं होता। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, और प्रेजेंट में भी हम जो है सोचते रहते हैं समय के अनुसार क्या होगा क्या होगा, तो हम कहाँ चले गए? समय में। और जैसे ही हम समय में गए तो हम परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गए। तो अब आपको पूरे समय एक अवेयरनेस रखनी है कि मेरा मन समय में ना घूमे, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, अगर इसी में ही हमें जीना है तो हम पूरी तरह संसारिक हैं, और फिर हमें कर्मों के फल भी हैं, जो कर रहे हैं वो भुगतना भी है, और फिर कई जन्मों को, बार बार जन्मों को हमें लेते जाना है, क्योंकि इच्छाएं अधूरी हो रहती हैं और हमेशा ही रहेंगी। जब तक हम समय में जी रहे हैं तो कुछ ना कुछ इच्छाएं हमारी बनती रहेंगी, और अनफुलफिल्ड डिज़ायर लेके हम मर जाएंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट बर्थ तैयार है, तुरंत हम कोशिश करेंगे फिर से जन्म हो जाए। लेकिन यदि हम मुक्त होना चाहते हैं, यहाँ मुक्ति का मार्ग बताया जा रहा है कि आप संसार में कैसे खुश हो, वो मार्ग नहीं है। हमारा ध्येय है मुक्ति, मुक्त होना। यदि जब तक आप अपनी आत्मा में नहीं जीना शुरू करोगे, आप संसार में भी खुश नहीं रह सकते। वो टेम्परेरी सुख दुख आते रहेंगे। ऐसा थोड़ा सा लगेगा कि सुख हो गया। वो कैसा सुख लगेगा? जब दुख नहीं है तो हम कहते हैं सुख। आप ध्यान से देखिए, संसार में जब दुख नहीं होता, कोई टाइम पीरियड ऐसा होता है बीच बीच में जब कोई दुख नहीं होता, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हो, तो आपको लगता है मैं सुखी हूँ। तो दुख का ना होना जहाँ पे सुख है, उसी को हम संसार कहते हैं, और कोई सुख नहीं है। दुख का ना होना, टेम्परेली कोई दुख नहीं है तो हम कहते हैं हम सुखी हैं। या कोई दुख चला गया तो हमें लगता है हम सुख में आ गए। बहुत दर्द हो रही थी, दर्द चली गई तो हम कहेंगे हाँ सुख हो गया, आनंद हो गया। भूख लगी थी, भूख मिट गई, आनंद हो गया, बहुत मज़ा आ गया, ऐसा बोलते हैं। तो दुख का या अभाव का न होना ही हमें सुख प्रतीत होता है। लेकिन क्या वो रियलिटी में सुख है? दुख का ना होना ही सुख है क्या? फिर हम मन और बुद्धि के पीछे जब हम जाते हैं, छलांग लगती है उसके बियॉन्ड, वहाँ जब हम अपने आप को पाते हैं, बिना मन के, बिना बुद्धि के, बिना शरीर के, जीते जी यदि हम वो वहाँ पे पहुँच के देख लें, अपने आप को जान लें, और तब हमें तृप्ति मिलती है कि वहाँ पे कोई दुख नहीं है, ना सुख भी नहीं है, वहाँ पे कोई अभाव है ही नहीं। और वहाँ पे ऐसा नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी खाली हो जाता है। जैसे भूख लगती है, फिर भर जाता है पेट, फिर खाली हो जाता है, फिर भर जाता है, फिर खाली हो जाता है। ऐसे कभी दुख आता है, फिर सुख आ जाता है, फिर दुख आ जाता है। ये पर आत्मा में क्या है? निरंतर सुख है, निरंतर अभाव ही नहीं है कोई।
निरंतरता बनी रहे है, एक एक है पहचान निरंतरता। तो वहाँ पे कोई टाइम नहीं है, निरंतरता है, और वहाँ कोई आना जाना नहीं है, वो सदा है, वो आपका ही एक स्वरूप है। लेकिन कैसे जानोगे? मिटकर जाना जाता है, मिटकर, शून्य होकर जान सकते हो आप। शरीर से शून्य हो जाएं, शरीर की इंद्रियां जो हैं सारी, जो भी बाहर भाग रही हैं, उनको थोड़ा सा रोक लें, उनको थोड़ा बीच में ले आएं, शांत हो जाएं, ठहर जाएं, रुक जाएं। ओशो ने जो अपने ध्यान सूत्र बताए हैं, उन्होंने, आप लोग सुनिए, जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो आप लोग ओशो ध्यान सूत्र सुनिए। उसमें पहले नेगेटिव टू पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव टू शून्यता, शरीर शुद्धि की बात की गई पहले। शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि। उसके बाद फिर शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता, उसका नेक्स्ट लेवल है। फिर हमें शून्य हो जाना है, फिर इन चक्रों में पड़ना ही नहीं है, तभी हम बियॉन्ड जा सकते हैं। संसार में जीते हुए, संसार को इसलिए ऐसा माफ़ कर दो, छोड़ दो, स्वीकार कर दो क्यों बोला जाता है? ताकि आप उलझो नहीं। वहाँ उलझोगे नहीं तो आप परमात्मा की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ जा पाओगे। नहीं तो उसी में उलझे रहोगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा, सोच ही नहीं जाएगी परमात्मा की तरफ। तो उलझना नहीं है हमें, वहाँ पे सुलझना है। वहाँ माफ़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जो है जैसा है स्वीकार कर लीजिए। बदलने की और कुछ पाने की कामने में सारा आपका ध्यान बाहर चला जाता है। तो हमें ना बदलना है, ना कुछ चाहिए हमें, तो हम क्या हो जाते हैं? तटस्थ हो जाते हैं। संसार के प्रति आप ऐसे हो जाते हो कि है भी और नहीं भी। जितना ज़रूरी उतना हम सब संसार को भी करते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं है जो कि पागलों की तरह हम भाग रहे हैं, वो वाला चीज़ नहीं रहती। हम बीच में आ जाते हैं, मध्य में, अति आवश्यक वाला करते हैं, और बाकी जो है समय हमारा परमात्मा की तरफ, अपने होने में, अपने आत्मा में, अपनी मैं की मुक्ति में, अपनी मुक्ति के मार्ग की तरफ हमें बढ़ना है। जो भी समय मिलेगा उसको मुक्ति के मार्ग में लगाइए, साधना में लगाइए। सुनना है तो परमात्मा को, जीना है तो उसको, उसी की याद, उसी का कार्य, उसी का सब कुछ। कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो भी पूछ सकते हैं बीच में भी, एनीबॉडी? ओके, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। जैसे कहते हैं शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, विचारों की मतलब, और भावनाओं की शुद्धि, तो ये सब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। शरीर की शुद्धि से मतलब होता है कि भाई शरीर में जैसे हमारे मन के अंदर किसी के प्रति कोई गांठें होती हैं, कुछ हमने सोच रखा होता है, तो वो हमारे अंदर शरीर में भी गांठें पड़ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रोसेस में ना, एक ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और जो साधक है वो कहीं भी बीच में स्टक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता। वो मन के जाल में, संसार में इतना उलझा हुआ है कि उसे पता ही नहीं लगता कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। अपने मन के अंदर जो भी मैंने सोच विचार बना रखे हैं, उनको सत्य माना हुआ है, और शरीर में ये गांठें इत्यादि जो हो गई हैं वो क्यों हो गई हैं, तो उसे पता नहीं लगता। तो अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर बहुत समस्याओं में है, जूझ रहा है, और उसे समझ में ही नहीं आ रहा, उसे मतलब वो अपने परिवार के या रिश्तों में किसी भी समस्या में एक लूप बना हुआ है उसका, उसी में घूमे जा रहा है, निकल ही नहीं पा रहा, तो एक उसके लिए सरलतम मार्ग परमात्मा से जुड़ने का ही है, परमात्मा को एहसास करने का है। तो जैसे कल भी मैंने शेयर किया, अपनी सांसों में आते जाते परमात्मा को फील करे, जो भी कुछ उसे दिखे उसको वस्तु का नाम ना दे, बल्कि ये सोचे बस ये परमात्मा ही है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, परमात्मा ही दिख रहा है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। और ऐसे सोचते सोचते वो ये कहे मैं निश्चिंत हूँ, अपने अंदर ये अफर्मेशन दोहराए, मैं निश्चिंत हूँ, परमात्मा ने मुझे चारों तरफ से संभाल रखा है। तो ये एक इस तरह से हो गया, जैसे एक मान लो
कोई बर्तन है, उसके अंदर कुछ गंदा पानी भरा हुआ है। अब वो बर्तन है, उसको गंदा पानी खाली करना है हमें। अगर किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं है गंदा पानी खाली करने की, तो वो उसमें ना जो दूध डालना चाहता है तो दूध डालता चला जाए, डालता चला। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि उसमें दूध ही दूध रह जाएगा और पानी उसमें खत्म हो चुका होगा, निकल चुका होगा। तो वो परमात्मा से जुड़ना ऐसा ही है कि हम एक प्योर प्योर एंटिटी से जुड़ रहे हैं। परमात्मा तो सबको ही सभी जानते हैं, भगवान को तो सभी मानते हैं। वो शुद्धतम है, वो पवित्र है, उसके अंदर वो निर्लेप है, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। वो सभी को प्रेम ही करता है। तो सीधा ही हम अपने परमात्मा को एहसास करें, सांसों में आते जाते परमात्मा से यही सोचे कि सांसों से परमात्मा आ रहा है और बाहर हम परमात्मा में ही स्थित हैं, परमात्मा के सागर में ही है। परमात्मा ही हमें चारों तरफ नजर आए, अपने अंदर भी परमात्मा नजर आए, दूसरे के अंदर भी नजर आए। तो बस परमात्मा ही परमात्मा से आए हैं। हम देखेंगे कि धीरे धीरे वो स्वतः ही कम होती जा रही है। एक हम अच्छी फीलिंग में, गुड फीलिंग में है। तो जैसे कहते हैं फीलिंग्स आर इक्वल टू प्रेयर, एक ये कोटेशन मुझे बहुत पसंद है, फीलिंग्स आर इक्वल टू प्रेयर। मतलब हमारी जो भावनाएं हैं वो एक प्रार्थना का काम करती हैं। तो हम जिस भी जोन में रहते हैं, जिस भी फीलिंग के साथ रहते हैं, अगर हम दुख की फीलिंग में रह रहे हैं, हर्ट की फीलिंग में रह रहे हैं, चिंता की फीलिंग में रह रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हम ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमें अपनी चिंता को बढ़ाएंगे, हमारे दुख को बढ़ाएंगे, हमारे भय को बढ़ाएंगे। और हम निश्चिंतता में रहेंगे, परमात्मा से कनेक्टेड ही हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये चिंता, भय, हर्ट, क्रोध, बताइए, हम देखेंगे धीरे धीरे वो कम होने शुरू हो गए हैं। और हमें जब ये फीलिंग आने लगेगी कम होने लगे, तो हमारा स्वतः ही एक विश्वास बढ़ जाएगा कि परमात्मा से कनेक्ट होते ही हम अपने आप को निश्चिंत मानने लगे हैं। तो हमारा ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हम निश्चिंतता में रहते हैं तो हमें बहुत फायदा है, हम बहुत जैसे खुश रहते हैं। तो हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ से हमारे पास ऐसी परिस्थितियां बननी शुरू हो गई हैं जो हमारी खुशी को बढ़ाई जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं। तो ये एक एक आइदर और अदर वे है। अदर वे जो है ये एक शॉर्टकट वे भी है, और ना तो हमें कुछ करना है, सिर्फ अपनी फीलिंग को चेंज करना है कि हम परमात्मा के साथ हैं, हम हमारा वो ध्यान रखता है, हमारे हमारे अंदर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए। चाहे भले एक बार थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा लगेगा कि हम ये नकली तो नहीं कर रहे, लेकिन उसको ना असली बनाने में, असली होने में भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं तो वो हंस रहे होते हैं, तो उनमें से एक दो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हंसी नहीं आ रही होती, लेकिन वो बहुत देर तक जब देखता है, बाकी लोगों को हंसते हुए देखते हैं, तो उनको ना स्वाभाविक रूप से उनको स्माइल जरूर आ जाती है। वो कितनी भी कोशिश करें हम नहीं हंसेंगे, उन्हें हंसी नहीं आती है, आसानी से स्माइल आ ही जाती है उनके फेस पे। तो हम ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो लोग खुश हैं, जो लोग निश्चिंत हैं, और ऐसे लोग सत्संग सुनते हैं, सत्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम परमात्मा से जुड़ते हैं, सत्य से जुड़ते हैं। सत्य वही है जो सदा है, जो ये नहीं आता जाता है। अगर हमारी खुशी आ रही है, जा रही है, तो वो अभी अभी हम मन के तल पे ही है, ये समझ में आ जाना चाहिए। अभी हम परिस्थितियों से आगे पीछे हो रहे हैं, ऊपर नीचे चल रहे हैं। तो जितना जितना हम अपने स्वभाव में आएंगे कि हमारा स्वाभाविक आनंद है, हमारा स्वाभाविक प्रेम है, हमारा स्वाभाविक एक सहजता है, तो हमारे अंदर अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और हमारी परिस्थितियां भी चेंज होती जाएगी। बिमला जी ने जो क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक उसका भी आंसर मिल गया है। बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कविता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? तो जो ठीक है, फिर हम बात करते हैं टाइमलेसनेस कैसे हो। तो सबसे पहला उपाय यही है कि हम पास्ट और फ्यूचर में ना जाएं। ये टाइम जो है ना, होता नहीं है, हमारा मन पैदा कर रहा है। अगर हम पास्ट की बात करते हैं कि 2 महीने पहले ये हुआ, 1 साल पहले ये हुआ, 2 साल पहले ये हुआ, तो हमारे मन ने वो कल्पना की, तो हमें टाइम का एहसास हुआ, आभास हुआ, जबकि टाइम कुछ नहीं है। हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, हम इस समय जहाँ हैं वहीं हैं। टाइम ठहरा हुआ है। टाइम एक कैलेंडर की वजह से, या हम नापते हैं कि कल और आज के बीच में जो दूरी है उसको टाइम बोल दिया गया।
वरना टाइम जैसा कुछ नहीं है, कुछ ठहरा हुआ है, उसके ऊपर दिन एक एक दिन आ रहा है जा रहा है, लेकिन उसको हम नाप रहे हैं तो टाइम ऐसे लग रहा है कि टाइम बीत रहा है। इल्यूजन है ये। तो अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप ठहर जाओ, रुक जाओ, मन को ना भगाओ। जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा कि ट्रेन चलती है तो आपको लगता है पूरे पेड़ पौधे भाग रहे हैं, हर चीज़ भाग रही है ऐसे, जबकि वो तो रुके होते हैं, लेकिन ट्रेन भाग रही होती है। तो आपको ऐसा लगता है सब भाग रहा है, सब तेज़ी से भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। तो ऐसे ही जब हमारा मन भाग रहा होता है तो हमें लगता है समय भाग रहा है, समय भाग रहा है। समय नहीं भाग रहा, हमारा मन ही भाग रहा होता है। तो हमारा ही मन जो है पास्ट की कल्पना करके दुखी होता है, पास्ट में ये हो गया, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसने ऐसे निर्णय ले लिए, अब अपने पे पछताता रहेगा, गिल्ट भावना में आ जाएगा, ऐसा क्यों हुआ, नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं। तो इस दुख का जो समय बीत ही गया, मान लो समय भी है, मान लो आपके मन का ही समय है, लेकिन वो बीत ही गया, वो जो दृश्य खत्म हो गया, उसका क्या मतलब, उसको बोलने से, सोचने से, गिल्ट में जाने से क्या वो चीज़ सही हो जाएगी? और सत्य माने कि प्रकृति ने जो आपसे करवाना था वो ही करवाया है, ऐसा ही होना था, इसीलिए ऐसा हुआ है। जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो ही आप शांत हो पाएंगे। ठीक है। तो आज तक की जितनी भी घटनाएं घटी हो पास्ट में, आप बहुत सारे लोगों जब भी होता है तो हमारे अंदर ना दोष आ जाता है। कभी हम खुद को दोष देते हैं या किसी दूसरे को देते हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरे बच्चे ऐसे हैं, या फलाना ऐसा है, या कोई वो ऐसा है। हम सबको दोष देते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते कि प्रकृति का नियम से ही सब चल रहा है। प्रकृति अपने नियमों से चल रही है और चला रही है सबको। हम बंधे हुए हैं एक तरह से। तो जो होने, जो घटना जब जब होनी है तब तब वो हो रही है। और एक ही चीज़ में हम फ्री हैं कि हम दुखी ना हो, हम बस सहयोगी हो जाए, उस नदी में बह जाएं कि ठीक है, जो जब हमारे हाथ में है ही नहीं तो जो हो रहा होने दें। और आपके अंदर से जो निर्णय आ रहे हैं बस वो भी ठीक है। आप उसमें ये मत सोचिए कि मैं निर्णय ही ना लूँ, आपको भी निर्णय लेना भी प्रकृति की तरफ से हो रहा है। आप जो भी निर्णय लेते हैं और वो भी प्रकृति की तरफ से ही आपके भीतर डाले जाते हैं। तो आप उसी में रहिए, उसी में जिए, जो आपको सही लग रहा होना चाहिए, जो आपको सही लग रहा है आप वो कीजिए। किसी की बातों में आके इन्फ्लुएंस होके या कुछ सुन के या कोई कहानी देख के आपको कोई निर्णय नहीं लेना है कि बुद्ध की कहानी सुनी तो हम घर छोड़ के भाग जाएं, ऐसा नहीं है। रियलिटी में जिए। कहानियों में, कथा कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं, लेकिन हर टाइम अलग होता है, सिचुएशन अलग होती है, व्यक्ति भी अलग होता है। जो आपके हालात हैं मेरे नहीं है, जो मेरे हैं वो आपके नहीं है। और हर व्यक्ति भी यूनिक होता है। हर एक की कहते ना, सिग्नेचर नहीं मिलते, किसी के थंब प्रिंट्स नहीं मिलते, ऐसे किसी की सोच नहीं मिलती। सबकी आदतें भी अलग हैं, संस्कार भी अलग हैं, उनकी टेस्ट अलग है, उनकी हर चीज़ अलग है। तो किसी एक का ज्ञान दूसरे के काम आ ही नहीं सकता। सिर्फ थोड़े बहुत इशारे मिल सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रेरणा मिल सकती है, थोड़ी बहुत हमें रास्ता दिख सकता है, लेकिन जाना है और चलना अपने हिसाब से ही होता है। अपने हिसाब से ही हमें जीना है, अपने हिसाब से ही चलना है। लेकिन हाँ, दूसरों का जो जीवन है वो हमारे लिए कुछ प्रेरणा दे सकता है, कुछ हमें इशारा कर सकता है कि कहाँ हम फंस सकते हैं, ना फंसें। बस इतनी बात है जो हमें दूसरों से मिल सकती है। फिर भी आपको अपना ही जो निर्णय है वो काम आएगा, अपनी सोच, अपनी समझ, अपना ज्ञान काम आएगा। जो आप अनुभव करोगे, जिसमें आप खुश हो, जिसमें आप सुखी हो, कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, वो आपके हाथ में है। आप ही का निर्णय कि संसार में उलझे रहना है या आपको सबसे फ्री होके जो जितना है उसमें खुश रहना है। आपने रस्सियां बांधी रखनी है सबसे या खोल देनी है, ये आपके हाथ में है। और रस्सियां कहाँ बंधी हुई हैं? सिर्फ मन में बंधी हुई हैं, बाहर से तो कोई रस्सी है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि मुक्ति की बात ही क्या करनी, बंधन है ही नहीं, सिर्फ माने हुए बंधन है।
सिर्फ हमारी सोच के बंधन है। हमने ऐसा सोच लिया है तो हमें बंधन लगता है, हमने ऐसा सोच लिया है तो हमें डर लगता है। हमारे अंदर ये भर दिया गए हैं, डर भर भर दिए गए हैं। जैसे कोई स्त्री या कोई पुरुष जब पति पत्नी नहीं होते हैं, जानते भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उनकी एंगेजमेंट होती है, फिर कोई रिंग सेरेमनी होती है, फिर कोई चुन्नी चढ़ाई, कोई सगाई होती है, मतलब इतने उनके वो रखे जाते हैं शादी के लिए कि आज हल्दी है, आज ये है, आज वो, कितने फंक्शंस रखते हैं, लोगों को बुलाते हैं। वो क्यों है? वो हमारे मन में भरा जा रहा है कि अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही आप लोगों को रहना है। कितने दुख आए, परेशानियाँ आए, कुछ हो, बस आपको एक साथ ही रहना है। हिप्नोटाइज किया जाता है, समाज का एक तरह का हिप्नोटिज्म है जो हमारे ऊपर हम भर जाते हैं। और वो स्त्री को भी वैसा ही लगने लगता है कि यही मेरा सब कुछ है। अब उसको वैसा ही बताया जाता है, वैसा ही समझाया जाता है, वैसे ही उसने कई पिक्चरें देखी होती हैं। तो हम इस हिप्नोटिज्म में ही जी रहे हैं एक तरह से। फिर हम उसको तोड़ नहीं सकते, हम उसी हिप्नोटिज्म में बंध जाते हैं कि नहीं, ये तो अब मेरा हमेशा के लिए बंधन हो गया, अब मैं इससे नहीं निकल सकती। तो ये हमारे को ये ज़रूरी भी है, समाज की व्यवस्था के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन गौर से देखेंगे तो कहीं कोई बंधन नहीं है। ये सिर्फ हमारे माइंड की कंडीशनिंग है, राइट? कोई कुछ पूछना चाहता है? तो जितना हम पास्ट और फ्यूचर की चिंता ना करें, ना पास्ट में जो हुआ उसे भी छोड़ दें, और फ्यूचर के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो आप फिर समय में चले गए और वही हमने गलती कर ली। और कितने सारे आप पूरा दिन सोचिएगा, देखिएगा, अपने को वॉच करिए कि फ्यूचर के लिए मन कितना डरता रहता है। ये हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए। तो जो चीज़ है ही नहीं, एक ऐसा बेटा जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, उसकी ब्याह की चिंता करना, ये ऐसा ही है कि उसकी शादी कहाँ होगी, किससे होगी, उसकी आप चिंता कर रहे हैं, और वो बेटा अभी पैदा भी नहीं हुआ कि यदि हो गया बेटा तो फिर कैसे होगा। तो वक्त आने पे सब होता जाता है, लेकिन हम वक्त से पहले सोचते हैं तो वो चिंता का कारण बनता है। ठीक है? तो वक्त आने पे आपको सब कुछ पता होता है क्या करना है, लेकिन वक्त से पहले हमें चिंता होती है। ऐसा हो ना जाए कि चिंता है। ये यदि हम ये सोच लें कि जब वक्त आएगा ना तो हम उस वक्त सोचेंगे कि क्या करना है, तो आप देखोगे कि उस समय कितना सरल था करना। और अभी हम ऐसे हमें अपना समय और ख़राब कर रहे हैं और अपना टेंशन में भी आ रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही अभी। जो चीज़ साल बाद होनी है वो आज हम सोच रहे हैं कि कैसे करनी है। तो इस तरह से आपको सजगता रखनी है, अपने अंदर एक होशपूर्ण दृष्टि रखनी है कि हमारा मन कहाँ भाग रहा है, उसको भागने मत दें, तुरंत कट कर दें। नहीं, मुझे नहीं अभी सोचना, जब वक्त आएगा तब सोचूंगी। अभी मुझे क्या सोचना है, आज के लिए क्या ज़रूरी है, आज के लिए जो ज़रूरी है मैं बस उतना ही सोचूं। फिर आने वाला कल जो होगा वो उस समय क्या ज़रूरी है बस मैं उतना ही सोचूं। यदि आपने ये हैबिट बना ली कि जब जो वक्त जिस चीज़ का है उसी चीज़ के बारे में ही सोचना है मुझे, आने वाले कल की कल ही चिंता करूंगी मैं, तो आप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो जब जब मन भागे उसको पकड़ के लाइए और उसको बोलिए कि अभी वो समय नहीं आया है। अगर ऐसे लोग एक डायरी भी बना लेना कि ये काम मुझे 6 महीने बाद करना है, ये साल बाद का काम है, ये बाद में सोचना है, आपको बहुत मन परेशान कर रहा है तो लिख लें, थेरेपी की तरह लिख लें कि हाँ मुझे ये करना है। अब आप माइंड फ्री हो जाएगा कि मैंने लिख लिया है, और बीच बीच में मैं उसको पढ़ लूँगी तो मुझे याद आ जाएंगे, रिमाइंडर्स हो जाएंगे मेरे लिए कि क्या क्या करना बाकी है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो चलिए अब हम ध्यान करते हैं, 10 मिनट्स रह गए। आंख बंद कर लें, जो लोग शवासन में लेटना चाहते हैं लेट जाएं। आज भी मृत्यु ध्यान करेंगे।
कल भी बताया था कि ये अगर कुछ समय तक लगातार रोज करें हम सब मृत्यु ध्यान, तो बहुत चीज़ें अपने आप आपकी सेटल हो जाएंगी, बहुत सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो मृत्यु की याद भी यदि बनी रहे ना, भगवान की याद ना भी आए और मृत्यु की याद आए, तो भी हमारे अंदर बहुत बदलाव आ जाते हैं। यदि हमें पता है कि हम टेम्परेरी या मर ही जाना है, तो किस बात की चिंता, किस बात के लिए रो रहे हैं, किस बात के लिए हम परेशान हो रहे हैं, तो भी सजगता आ जाती, समझ आ जाती है, ज्ञान हो जाता है। तो चलिए हम लेट जाते हैं और महसूस करें कि ये आपकी अंतिम घड़ियां हैं और अब आप इस दुनिया से अलविदा लेने वाले हो। अपने शरीर को देखें और धीरे धीरे ऐसा आभास करें कि ये मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, सांसें रुक रही हैं और ये शरीर गया। अब आप देखें कि आपका ये शरीर जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है। आप चाहें तो इमेजिनेशन में भी कर सकते हैं और खुद की बॉडी को लेके भी कर सकते हैं कि ये आपकी बॉडी जो है डेड पड़ी हुई है और अब आप मर चुके हो, आपकी मृत्यु घट गई है। और मृत्यु घटते ही आपका सब कुछ आप बहुत ही हल्का फील कर रहे हो। आपका शरीर की मृत्यु घटी है, आपकी नहीं। और आप बहुत हल्का फील कर रहे हो क्योंकि अब सब तनाव खत्म हो गए, सब चिंताएं खत्म हो गई, हर तरह की बाधा खत्म हो गई और आप मुक्त हो गए, फ्री हो गए, एकदम हल्के और प्रेम से भरे हुए महसूस कर रहे हो खुद को। और आप अपने पार्थिव शरीर को भी देख रहे हो, पड़ा हुआ है। और आपके फैमिली मेंबर्स को देखिए, वो भी हैं। आप बहुत खुश हो लेकिन वो लोग रो रहे हैं। आप बहुत खुश हो और फ्री होने का मज़ा ले रहे हो और अपने शरीर को भी देख रहे हो, आप लोगों को भी देख रहे हो, लेकिन अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपनी खुशी में मस्त हो, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। और अब आप देखते हो कि आपके शरीर को लकड़ियों पे रखा जा रहा है और किसी परिवार के सदस्य ने उसमें अग्नि लगा दी, जला दिया, उसको आग दे दी है और अब वो जलने लगी है। आपकी चिता जल रही है, देखें, गौर से देखें और अपने शरीर को भी जलता हुआ देखें। और आपकी आत्मा बहुत खुश है, बहुत आनंद में है। शरीर के सारे रोगों से वो मुक्त हो गई, सारी चिंताओं से, सारी परेशानियों से मुक्त हो गई है और अभी भी वो जीवित है। आप अभी भी जीवित हो, पर अब बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल सभी बाधाओं से दूर। कुछ था जो जल नहीं सका, सब कुछ जल गया, लेकिन आप अभी भी हो। देखें मृत्यु के बाद क्या शेष बचा रह जाता है, उसको महसूस करें। आपका शरीर जल गया, राख हो गया, अब आप फिर भी हो। एक शून्यता, एक स्थिरता, एक मौन आपको महसूस होगा। कुछ तो है जो स्थिर है, शांत है, मौन है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, जो बदलता नहीं, जो आता जाता नहीं।
उसी में टिके रहें, उसी में रुक जाएं, ठहर जाएं। और जो भी हो रहा है होने दें। आप अब हो ही नहीं, आप मिट गए, पूरी तरह से आप मिट जाओ। आप देखने वाले भी नहीं हो, कुछ जानने वाले भी नहीं हो, आप हो ही नहीं। आप हो ही नहीं में बस खो गए, मिट गए, आप पूरी तरह से मिट गए, पूरी तरह से मिट जाएं। न जानने वाला, न देखने वाला, न महसूस करने वाला, कुछ नहीं, सब खत्म। न कोई सोचने वाला, सब कुछ खत्म, सब मिट गया, सब मिट गया, सब मिट गया। अब जब सभी मिट गया तो अब मैं कहने वाला कोई नहीं है। ये मैं हूं ये भी कहने वाला नहीं है। आपने अब कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि जैसे ही सोचा तो मन आ गया। जैसे ही आपने कुछ भी शब्द यूज़ किए, लैंग्वेज यूज़ की, तो मन आ गया। तो बिना लैंग्वेज के बने रहें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना समय है। और कुछ सोचना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं करनी, कोई मंत्र जाप नहीं करना। आप हो ही नहीं, मिट गए। जब मिट गए तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस ना कुछ करने में पड़े रहें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। कल संडे है, लेकिन अब संडे को भी हम सत्संग करेंगे। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।